हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। सो आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं स्टैट्स 1 वीक 6 का ग्रेडेड असाइनमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी अपने क्वेश्चंस थे वीक 6 के उनको एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को कैसे आप लोग क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, कैसे आप लोग उनको सीखोगे, वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्या कहते हैं समझ में आएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे अपने पास पहला क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर्स। ये नंबर्स हमें दिए गए हैं, ये अपने पास चॉइसेस हैं। विदाउट रिपीटिशन, हम लोग रिपीटिशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, जो हम लोग क्या करेंगे, रिपीटिशन परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, सच दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 4। हमें क्या करना है, हमें 5 डिजिट का एक नंबर ऐसे बनाना है, और ऐसे कितने नंबर्स हम बना सकते हैं इन डिजिट्स का यूज़ करके जो कि हमें गिवन है। हमें बताना है कि ऐसे कितने होंगे जो कि जिसमें अपना जो नंबर है 5 डिजिट का वो डिविजिबल होगा 4 से। तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल क्या होता है। ठीक है, कहीं पे आप लोग नोट कर लो कि डिविजिबिलिटी बाय 3, 4, 5, 6, 7 इन सब के रूल्स क्या होते हैं, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ कि डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए हमें ये चेक करना होता है कि जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, अगर वो डिविजिबल बाय 4 हैं, देन अपना जो पूरा नंबर है वो भी डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, यानी कि ये जो 5 डिजिट का नंबर था, इसके अगर लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं, अपने वो हैं डिविजिबल बाय 4 हैं, तो ये पूरा नंबर क्या होने वाला है, डिविजिबल बाय 4 होने वाला है। ठीक है, अपने पास चॉइसेस कितनी हैं, चॉइसेस हैं अपने पास ये 1 2 3 4 5 6 चॉइसेस हैं। ठीक है, 6 चॉइसेस हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ क्या कहते हैं क्लियर रखनी होगी। देखो, हमें ये पता है कि जो फर्स्ट प्लेस पे होगा, फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो यहाँ पे ज़ीरो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये फाइंड करते हैं कि इधर जो हम लोग 2 डिजिट रखेंगे उसके वेस कितने हो सकते हैं। या तो इन दोनों डिजिट में से कोई एक डिजिट ज़ीरो होगा, या तो ही दोनों डिजिट नॉन ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ज़ीरो के साथ वाले कितने डिजिट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इनसे लास्ट 2 डिजिट फॉर्म करना चाहें तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। दैट कैन बी अपना 0 4, ठीक है, एंड अपना 2 0। ठीक है, 2 0। और कौन सा हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, 4 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, लास्ट 2 डिजिट में ज़ीरो को इंक्लूड किया है, तो वहाँ पे अपने पास कितने वो बने अपने केसेस, 3 केस। ठीक है, अगर अपने पास दोनों डिजिट क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, लास्ट के 2 डिजिट, तो वहाँ पे कितने बन सकते हैं, देखो, तो 0 2 0 4 ये तो नहीं बनेगा क्योंकि हमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, 2 2 0 नहीं बनेगा, 2 4 डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, 2 5 नहीं है, 2 7 नहीं है, 2 9 नहीं है, 4 2 डिविजिबल नहीं होगा, 4 5 भी नहीं होगा, 4 7 भी नहीं होगा, 4 9 भी नहीं होगा। फिर अपने पास कौन सा आने वाला है, 5 2। हाँ, 5 2 डिविजिबल बाय 4 है, 7 2 भी डिविजिबल बाय 4 है, 9 2 भी क्या है, डिविजिबल बाय 4 है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे अपने पास कि अगर लास्ट के 2 डिजिट में ज़ीरो है तो 3 केस बन रहे हैं। यहाँ पे अपने पास 4 केस बन रहे हैं अगर लास्ट के 2 डिजिट में क्या हो, अपने पास नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कितने नंबर ऑफ वेज में वो 3 डिजिट नंबर फॉर्म हो सकता है, प्लस इसमें कितने नंबर ऑफ वेज में 3 डिजिट नंबर फॉर्म हो सकता है, इनको ऐड कर दूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे जिसमें अपना 3 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर जो है वो फॉर्म हो सकता है। ठीक है, 5 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं ज़ीरो वाला केस कि लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, ज़ीरो। तो इनके मिला के नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 3 केस हैं। ठीक है, 3 केस है तो 3 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो डिजिट है, यहाँ पे जो डिजिट है, ठीक है, यहाँ से हमने जो अपने पास यहाँ पे कितनी चॉइस थी, 1 2 3 4 5 6 चॉइस, इसमें से ज़ीरो यूज़ हो चुका होगा एंड इनमें से कोई नॉन ज़ीरो नंबर यूज़ हो चुका होगा। तो बचे जो 4 नंबर हैं वो चारों नंबर भी नॉन ज़ीरो होंगे। तो इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपने पास पहले डिजिट पे कितनी चॉइस है, 4 चॉइस, इनटू नेक्स्ट डिजिट पे कितनी है, 3 चॉइस,
फिर उसके अगले डिजिट पे कितनी है, 2 चॉइस, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो इधर नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, 8 इंटू 9 यानी कि 72। ठीक है, अब हम ले लेते हैं कि जो लास्ट के अपने 2 डिजिट हैं उनमें क्या कहते हैं, नॉन ज़ीरो होंगे दोनों। तो वहाँ पे क्या केस होने वाला है, अगर हम यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट में नॉन ज़ीरो नंबर्स को रखें तो वहाँ पे कितने केस बन रहे हैं मेरे पास, 4 केस। तो ये मेरे पास कितने केस बने, 4 केस। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे जो 6 चॉइसेस थी, यहाँ पे 6 चॉइसेस थी, उसमें से मैंने कोई भी दो नॉन ज़ीरो नंबर हटा दिए, तो अब अपने पास एक ज़ीरो बचेगा और 3 नॉन ज़ीरो नंबर्स बचेंगे, टोटल 4 चॉइस। तो क्या फर्स्ट प्लेस पे ज़ीरो आएगा, नहीं आएगा। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस रह जाएंगी, 3। फिर नेक्स्ट प्लेस पे क्या कहते हैं, यहाँ पे ज़ीरो भी आ सकता है और बचे हुए भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी अपनी होंगी 3 चॉइस, एंड यहाँ पे कितना हो गया, ये 2। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये भी कितना आएगा अपने पास, 72। अब इनको आप क्या करो, ऐड कर लो, तो कितना आ जाएगा टोटल वेज, 72 प्लस 72 इज इक्वल्स टू 144 वेज अपने क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, जिसमें मैं 5 डिजिट नंबर को बना सकता हूँ। क्या करके हम लोग 5 डिजिट नंबर को फॉर्म कर रहे होंगे जो कि डिविजिबल बाय 4 होने वाला है इन नंबर्स को यूज़ करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको एक बार क्या कहते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, देयर आर 13 ट्रेन स्टॉप्स बिटवीन चेन्नई एंड आसाम। तो अपने पास चेन्नई था, ठीक है, एंड आसाम का एक स्टेशन होगा, आसाम का एक स्टेशन होगा। इनके बीच में मेरे पास 13 स्टेशन हैं, इनके बीच में मेरे पास क्या है, 13 स्टेशन हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल स्टेशन कितने आ जाएंगे, जो टोटल स्टेशन हैं, टोटल स्टेशन मेरे पास आ जाएंगे 15 स्टेशन। ठीक है, टोटल स्टेशन कितने हो गए, 15, बीच के 13 स्टेशन और चेन्नई और आसाम मिला के 15 स्टेशन। ठीक है, हाउ मेनी ट्रेन टिकट्स आर टू बी प्रिंटेड सो दैट अ पर्सन कैन ट्रैवल बिटवीन एनी ऑफ द 2 स्टेशन। वो क्या करे, किसी भी किन्हीं भी 2 स्टेशन के बीच में ट्रैवल कर पाए, यानी कि किसी भी एक स्टेशन से बीच में दूसरे स्टेशन तक वो जा पाए, वो क्या कहते हैं, किसी भी 2 अपने स्टेशन के बीच में। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, कॉम्बिनेशन कर रहे होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कॉम्बिनेशन में हम लोग ने एक और चीज़ देखी थी कि कॉम्बिनेशन में अनडायरेक्टेड चीज़ें आती हैं एंड परम्यूटेशन में डायरेक्टेड चीज़ें आती हैं। सिंस यहाँ पे कोई डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, 15 स्टेशन टोटल हैं, उनमें से हमें किसी भी उसमें से हम कितने 2 स्टेशन को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, वो टोटल वेज फाइंड करने हैं। तो वो क्या करेगा, फिर वो हमें ये बता देगा कि कितने तरह से हम इन 15 स्टेशंस में से 2 स्टेशन को एक साथ चुन सकते हैं, यानी हम एक टिकट को चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15C2। तो ये क्या हो गया, 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल। इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, 15 इंटू 14, 13 फैक्टोरियल अपना कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 2। ये क्या हुआ, 7 टाइम्स इज इक्वल्स टू 105। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है। देखने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये जो 105 आए हैं, ये क्या है कि किन्हीं में 2 स्टेशन को एक साथ लूँ। यानी कि मान लो अगर मुझे चेन्नई से आसाम जाना था या फिर मुझे आसाम से चेन्नई आ रहा था, तो इसने इस वाले पेयर को एक ही बार काउंट किया है, इसमें इस वाले पेयर को इसने क्या किया है, एक ही बार काउंट किया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि एक टिकट इसकी चेन्नई से आने की होगी एंड एक टिकट इसकी क्या कहते हैं, आसाम से चेन्नई जाने की होगी, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल वेज, यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी टिकट्स आर टू बी प्रिंटेड। तो टोटल टिकट्स मेरे पास कितनी हो जाएंगी, 2 इंटू 105, यानी कि अपना 210, यानी कि 210 टिकट्स हैं, वो क्या कहते हैं, बन सकती हैं, जिसमें हम लोग किन्हीं भी 2 स्टेशंस के बीच में अपना ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन डिजायर्स टू थ्रो अ पार्टी फॉर सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेलेक्ट 7 फ्रेंड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 14 फ्रेंड्स।
14 अपने पास फ्रेंड्स हैं टोटल, उसमें से मुझे क्या करना है, मुझे 7 फ्रेंड्स को चूज़ करना है। इफ़ 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स से ए एंड बी हमसे कह रहा है कि उसके 2 फ्रेंड्स हैं, विल नॉट अटेंड टुगेदर, ये क्या होना चाहिए, नॉट अटेंड टुगेदर, टुगेदर, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें क्या, अगर हम हमसे कह रहा है कि ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, यानी कि या तो केवल ए आएगा, या तो केवल बी आएगा, या तो दोनों नहीं आएंगे, ठीक है, ऐसा होगा। तो वो हमसे क्या कह रहा है कि दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, दोनों अकेले आ सकते हैं, या तो यानी ए आ जाए या फिर बी आ जाए। तो क्या अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ करूँ कि मैं क्या करूँ, मैं टोटल वेज फाइंड कर लूँ कि वो अपने 14 में से 7 फ्रेंड्स को बुलाने वाला है। मैं टोटल वेज को फाइंड कर लूँ कि कितने ऐसे वो होंगे कि वो 14 में से 7 फ्रेंड्स को बुलाए, और उसमें से मैं माइनस कर दूं उस केस को जिसमें ए एंड बी टुगेदर आ रहे हो, ए एंड बी क्या हो रहे हो, टुगेदर आ रहे हो। अगर मैं टोटल में से ए एंड बी टुगेदर जिसमें ए और बी साथ में आ रहे हैं उसको मैं अगर माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास वो वाले वेज बचेंगे जो जो सारे वेज में ए और बी टुगेदर नहीं आते, यानी कि उसमें या तो ए आ रहा होगा, या तो बी आ रहा होगा, या दोनों नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। हमें बस वो केस नहीं चाहिए जहाँ पे दोनों आ रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल वेज को आप कैसे फाइंड करोगे, आपको 14 में से 7 फ्रेंड्स को चुनना था, तो टोटल वेज आपके क्या हो जाएंगे, 14C7। यहाँ पे क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का अप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस ए एंड बी टुगेदर वाले ऑप्शन को, तो अगर आप देखो इसको कैसे सोच सकते हो, आपको 7 फ्रेंड चूज़ करने थे तो आपने क्या किया, 7 जगह आपने वो कर ली, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे डायरेक्टली लिखना हो तो क्या करूँगा, अगर मुझे यहाँ पे टोटल वेज कितने थे, 14C7, ए और बी दोनों आ रहे हैं, यानी 2 फ्रेंड तो कन्फर्म हो गए। तो बचे कितने, बचे मुझे चूज़ करने हैं 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड के इसमें से चूज़ करने हैं, 14 में भी से तो ए और बी थे तो वो हट जाएंगे, बचेंगे कितने, 12, यानी कि 12C5, ठीक है। अगर आपको इसको दूसरे तरीके से समझना था इस वाले तरीके से, तो ये देखो यहाँ पे अगर ए फिक्स हो गया तो कितनी चॉइस है, एक चॉइस। नेक्स्ट फ्रेंड भी अगर ए फिक्स हो गया तो कितनी चॉइस है, एक चॉइस। फिर उसके बाद मेरे पास कितने फ्रेंड्स बचेंगे, मेरे पास बचेंगे यहाँ पे 14 में से 2 फ्रेंड्स चले गए ए और बी, तो बचे 12 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कितनी चॉइस रह जाएगी, 12, फिर 11 चॉइस, फिर 10 चॉइस, फिर 9 चॉइस, फिर 8 चॉइसेस। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा होगा, अगर आप इसको देखोगे तो ये किसके बराबर होता है, ये यहाँ पे 12C5 के ही बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 14C7 माइनस 12C5। तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा, आ जाओ इसको सॉल्व भी कर लें। तो ये क्या आ जाएगा, 14 फैक्टोरियल, अब ये थोड़ा बड़ा ही आएगा, आप लोग इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लेना, ठीक है। ज़्यादा कुछ बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, बाकी नंबर्स तो आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि सुमन है 7 क्लोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स, से C1 से लेके C7 तक। तो C1 से लेके C7 तक उसके पास डिफरेंट क्लोथ के टाइप्स थे, एंड शी वांट टू वेयर दीज क्लोथ्स ऑन डिफरेंट डेज, कब, D1 से लेके D7 तक, ठीक है। ड्यू टू सम रीज़न C1 मस्ट बी यूज्ड, जो अपना C1 क्लोथ है वो कब यूज़ होना चाहिए, ईदर एट डे 5 और एट डे 6, यानी वो केवल D5 और D6 पे आएगा। एंड C2 कैन बी यूज्ड, C2 कैन बी यूज्ड एट डे 6, डे 5 और एट डे 7, और डे 7 पे भी यूज़ हो सकता है। एवरी क्लोथ इज़ टू बी यूज्ड ओनली वन डे, यूज्ड मतलब हर एक कपड़ा एक ही बार यूज़ होगा, उसके बाद वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। इन हाउ मैनी वेज कैन द क्लोथ्स बी यूज्ड। तो देखो यहाँ पे काफ़ी इजी तरीके से आपको करना है, आपको क्या करना है, हमसे पूछा है इन हाउ मैनी वेज कैन द क्लोथ्स बी यूज्ड, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप ये रखो कि ये आपके क्या हो गए, 7 कपड़े हो गए, ठीक है, 7 कपड़े हो गए। ये अपना पहला कपड़ा है, ये अपना पहला कपड़ा है। तो यहाँ पे इस कपड़े के पास कितनी चॉइस है, इस C1 कपड़े के पास कितनी चॉइस है, D5 एंड D6 दो चॉइस है, इसको यहाँ रख दो, इनटू नेक्स्ट जो कपड़ा है अपना C2, इसके पास कितनी चॉइस है, 3 चॉइस। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, D5, ठीक है, यहाँ पे क्या है, D5।
अगर हम लोग D5 C1 में चूज़ करें तो C2 के पास कितनी चॉइस रह जाएंगी, केवल D6 एंड D7, यानी कि 2 चॉइस। अगर हम लोग C1 में चूज़ करते D6 को, तो यहाँ पे ये D6 C2 में नहीं आता, तो अपने पास C2 में कितनी चॉइस बचती, D5 या फिर D7। तो जो भी कपड़ा हम लोग C1 में चूज़ कर रहे हैं, C2 में अपने पास चॉइसेस कितनी बच रही हैं, 2 ही बच रही हैं, तो C2 के पास कितनी चॉइस हुई, 2 चॉइस। ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया। अब उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट कपड़ा है, यानी कि जो अपना ये हो गया C1 और C2 का हमने देख लिया। अब जो अपना C3 कपड़ा है, अगर 2 दिन, एक दिन इसने ले लिया C1 ने, एक दिन इसने ले लिया। अब जो अपना नेक्स्ट कपड़ा है C3 पे कोई भी कंडीशन नहीं है, वो बाकी किसी भी डेज पे यूज़ हो सकता है। तो कितने दिन बचेंगे, अगर 2 दिन हो चुके हैं, 5 दिन। ठीक है, फिर 4 दिन, फिर 3 दिन, 2 एंड 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू, और ये बेसिकली क्या है, 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 120 इज इक्वल्स टू 480 वेज हैं जिस पे वो इस चीज़ को अचीव कर लेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड सच दैट दे रीड द सेम वे फ्रॉम ईदर साइड। हमसे कह रहा है कि हम 9 डिजिट नंबर ऐसे कितने फॉर्म कर सकते हैं जिससे वो पीछे से भी दिखे, यानी वो क्या हो, पैलिंड्रोम हो, वो एक नंबर पैलिंड्रोम हो। तो देखो इसमें हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, काफ़ी आसान है। अपने पास 9 डिजिट का नंबर है, अपने पास 9 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक पैलिंड्रोम फाइंड बनाने का ट्राई करूँ, मैं एक नंबर बनाता हूँ, तो ए, तो पीछे से भी ए होगा, बी, बी, सी, डी, डी एंड ई। ठीक है, अब आप लोग बताओ, यहाँ पे जो हम ये पैलिंड्रोम बना रहे हैं, इसमें जब फर्स्ट डिजिट है तो लास्ट डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट है तो सेकंड लास्ट डिजिट सेम है, थर्ड डिजिट है, थर्ड लास्ट डिजिट सेम है, फिर अपना फोर्थ डिजिट, फोर्थ लास्ट सेम है, एंड फिर अपना फिफ्थ डिजिट। तो यहाँ पे अलग डिजिट कितने हैं, यहाँ पे अलग डिजिट है स्टार्टिंग के 5। अगर मैं मान लूँ कि मैं स्टार्टिंग के 5 डिजिट को ले रहा हूँ, वहीं अपने अलग होंगे। तो जो भी पैलिंड्रोम बनेगा, जो भी पैलिंड्रोम बन रहा है, उसमें अगर मैं स्टार्टिंग के 5 डिजिट्स में देखूँ, तो उसी से मैं अपने पूरे नंबर को बना सकता हूँ, उसी से मैं अपने पूरे नंबर को बना सकता हूँ। तो इन 5 डिजिट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। मैंने क्या किया, 5 डिजिट को यहाँ पे ले आया। अब जो अपना ए है, जो अपना फर्स्ट प्लेस है, क्या फर्स्ट प्लेस में हम लोग ज़ीरो को ला सकते हैं, क्या हम लोग फर्स्ट प्लेस पे ज़ीरो को ला सकते हैं, क्या वो तब एक 9 डिजिट का नंबर होगा, नहीं होगा। तो फर्स्ट प्लेस पे ज़ीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपने पास 10 चॉइसेस नहीं होंगी, 9 चॉइसेस होंगी। 1 से लेके 9 तक कितनी चॉइस हो रही है अपने पास, 9 चॉइसेस। ठीक है, फिर अपना हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितना होगा, और ये बेसिकली यहाँ पे रिपीटिशन भी अलाउड है, इस वाले क्वेश्चन में रिपीटिशन भी अलाउड है। तो अपने पास नेक्स्ट नंबर पे कितनी डिजिट के ऑप्शन होंगे, 10 डिजिट्स, उसके बाद फिर से 10, फिर से 10 एंड फिर से 10 ऑप्शंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, तो ये होगा अपना करेक्ट ऑप्शन, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 2 प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स का ग्रुप चाहिए हमें। ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 14 स्टेट लेवल प्लेयर्स एंड 12 डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर्स। हमसे कह रहा है कि हमें 2 प्लेयर का ग्रुप चूज़ करना है, और किस में से चूज़ करना है, 14 होने चाहिए स्टेट लेवल के प्लेयर्स एंड 12 होने चाहिए अपने पास डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर्स। ठीक है, सच दैट द ग्रुप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर। हमसे कह रहा है कि इसमें एग्जैक्टली 1 क्या हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर हो, एग्जैक्टली 1। तो अगर एक प्लेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अपना स्टेट लेवल का प्लेयर। दूसरा एक प्लेयर कौन सा होगा, स्टेट लेवल का। तो बहुत ही आसान है, आप पहले प्लेयर को क्या करो, डिस्ट्रिक्ट से चूज़ करो, वो क्या हो जाएगा, 12C1। अब आप क्या करोगे, दूसरे प्लेयर को चूज़ करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, 14C1, क्योंकि वो स्टेट लेवल का प्लेयर था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 1, 11 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू 14। ठीक है, तो 140 + 28, 168 वेज यहाँ पे क्या कहते हैं अपना बन रहा होगा।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे बेसिकली आपकी फार्मूला नॉलेज को चेक करता है कि क्या आप लोग को आइडेंटिटीज पता है या नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर n ग्रेटर देन 2। हमसे कह रहा है कि आप इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ। तो जो पहला अपना ऑप्शन है वो क्या कहता है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल्स टू एन प्लस आर सी आर। ठीक है, जब भी आप लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अगर आप लोग को आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप एन और आर में वैल्यूज़ को डाल के देखो और चेक करो कि क्या एल एच एस और आर एच एस बराबर आ रहा है। और आप लोग या तो क्या कर सकते हो, या तो आप लोग याद कर सकते हो, ये बेसिकली अपनी एक आइडेंटिटी होती है जो कि क्या कहते हैं वैलिड होती है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, मतलब इस एक्सप्रेशन में कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, ये अपने पास करेक्ट है। ठीक है, तो अब इसमें अगर मुझे इसको वेरीफाई करके दिखाना होता तो मैं कैसे करता, मान लो मुझे फॉर्मूला नहीं पता है तो वहाँ पे आप क्या करते, वहाँ पे हमसे क्या बोला है n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो आप n इज इक्वल्स टू 3 ले लो और r इज इक्वल्स टू आप क्या ले लो, r इज इक्वल्स टू 1 ले लो। ठीक है, तो वहाँ पे आपका आर एच एस क्या बनेगा, इस ऑप्शन में आर एच एस सॉरी एल एच एस क्या बनेगा, एन सी आर यानी कि 3C1 प्लस एन सी आर माइनस वन यानी कि 3C0 इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या बनेगा, n प्लस वन यानी कि 4C, r कितना है 1। अब आप देखो क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, तो 3C1 मेरे पास कितना आएगा, 3 के ही बराबर आएगा, प्लस 3C0 कितना आने वाला है अपने पास, एक 1 के बराबर आता है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या कहते हैं 3 माइनस 0, तो ये भी कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, यानी ये कितना हो गया 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4C1 के अपने पास कितना आएगा 4। ठीक है, तो देखो 4 इज इक्वल्स टू 4, यानी ये ऑप्शन करेक्ट था, यानी कि इस वाली एक्सप्रेशन में कुछ भी गलत नहीं था। ठीक है, तो यानी ये एक्सप्रेशन तो अपने पास सही है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन इज करेक्ट, एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ठीक है, अब अगर मुझे नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखना हो तो ये वाली एक्सप्रेशन भी सही है। हमसे कहा जा रहा है कि एन सी आर इज इक्वल्स टू 1 फॉर आर इज इक्वल्स टू 0, फॉर आर इज इक्वल्स टू 0 एंड आर इज इक्वल्स टू एन। तो ये डायरेक्टली एक्सप्रेशन करेक्ट है, क्योंकि ये करेक्ट क्यों है, आर इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है कि आप एन ऑब्जेक्ट में से कुछ भी नहीं चूज कर रहे। तो कुछ भी नहीं चूज करने का केवल एक तरीका होता है, और r इज इक्वल्स टू एन का मतलब क्या है कि आप n ऑब्जेक्ट्स में से सारे के सारे को चूज कर ले रहे हो, तो उसके भी कितने वेज होते हैं, 1 वेज होते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा, ये वाली एक्सप्रेशन भी करेक्ट है, तो हम लोग इस ऑप्शन को भी मार्क नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन को देखो, नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी आर। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो बाय पुटिंग वैल्यूज, वेरीफाई बाय पुटिंग वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज आप n की जगह क्या रखो, 3 रखो। यहाँ पे n ग्रेटर देन 2 बोला था, तभी हम लोग n इज इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ तो क्या है, एन सी आर है, तो यानी कि 3C1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस वन 2C r माइनस वन 0 प्लस n माइनस वन 2C r कितना हो जाएगा अपने पास 1। तो क्या ये बराबर आएगा, 3C1 कितना होता है 3 के बराबर, 2C0 कितना होगा 1 प्लस 2C1 कितना होगा 2, तो 3 इज इक्वल्स टू 3 आ गया, यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन भी करेक्ट है। ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन भी करेक्ट है। तो ऐसी इन तीनों में से कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थी जो कि इनकरेक्ट हो, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिमी एंड विशाल आर प्लानिंग अ डिनर पार्टी। ठीक है, विशाल हैज़ 4 वेजिटेरियन एंड 3 नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स। तो विशाल के पास क्या है, विशाल कह रहा है कि उसके पास वेज एंड नॉन वेज वाले कितने फ्रेंड्स हैं, 4 वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं एंड 3 नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं। ठीक है, फिर जिमी, जिमी क्या कहती है, जिमी कहती है कि उसके पास 3 वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं एंड 4 नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं। ठीक है, दे डिसाइड टू इनवाइट 4 पीपल इन टोटल। कितने पीपल को बुला रहे हैं, 4 पीपल को, इनवाइटिंग, इनवाइटिंग 4 पीपल। ठीक है, 4 पीपल को बुला रहे हैं ये लोग, एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट बोथ ऑफ देम विल इनवाइट 2 ऑफ देयर फ्रेंड ईच, यानी 2 फ्रेंड विशाल को भी चाहिए एंड 2 फ्रेंड जिमी को भी चाहिए। ठीक है, 2 फ्रेंड दोनों अपने अपने
बुलाएंगे। एंड ऑल्सो इंश्योर दैट देयर आर टोटल ऑफ 2 वेजिटेरियन एंड 2 नॉन वेजिटेरियन। तो कंडीशन क्या है, 2 वेज हो, 2 वेज हो एंड उसी के साथ साथ क्या हो, 2 नॉन वेज हो। ठीक है, तो फिर हमसे बोला है कि हाउ मेनी वेज कैन दे इनवाइट देयर फ्रेंड्स टू द डिनर पार्टी, कि हम कितने वेज में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये देखो उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, केस बनाने होंगे। हमसे क्या बोल रहा है कि 2 वेज होने चाहिए, 2 नॉन वेज होने चाहिए, जो 4 लोग आने वाले हैं। और हमसे ये बोला है कि 2 लोग विशाल बुलाएगा एंड 2 लोग जिमी बुलाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, केसेस को फॉर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, केसेस को फॉर्म करते हैं। तो देखो केसेस फॉर्म करने में हमें क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विशाल कितने फ्रेंड को बुलाएगा। ठीक है, विशाल कितने फ्रेंड को बुलाएगा एंड जिमी कितने फ्रेंड को बुलाने वाली है, तो हमें टोटल कितने बनेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि विशाल 2 वेज को इसने बुला लिया, 2 वेज को बुला लिया, तो जिमी क्या करेगी, 2 नॉन वेज को बुला लेगी, 2 नॉन वेज फ्रेंड को बुला लेगी। ठीक है, फिर हम ये मान लेते हैं कि मान लो विशाल ने 2 नॉन वेज फ्रेंड को बुला लिया, तो जिमी क्या करेगी, 2 वेज फ्रेंड को बुला लेगी। या फिर हम ये देखें कि एक वेज फ्रेंड विशाल ने बुलाया, एक नॉन वेज फ्रेंड विशाल ने बुलाया, एंड जिमी ने भी क्या किया, एक वेज फ्रेंड बुलाया, एक नॉन वेज फ्रेंड बुलाया। तो अपने पास 3 केसेस बन गए, यानी कि या तो ये केस होगा प्लस या तो ये केस होगा प्लस या तो ये केस होगा। तो अब हमें इन तीनों केस के लिए क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो वो बहुत ही आराम से हो जाएगा। कैसे होगा, अगर हम लोग इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी देखें, इस वाले केस की, तो यहाँ पे पहला क्या है, विशाल 2 वेज फ्रेंड को बुलाता है। विशाल के वेज फ्रेंड कितने हैं, 4। 4 में से वो कितनों को बुला रहा है, 2 को, तो 4C2 इनटू, क्योंकि देखो ये 4 फ्रेंड का काम एक साथ हो रहा है। केस यहाँ यहाँ चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हम फ्रेंड्स को ले रहे हैं, जो जिमी फ्रेंड को लेगा वो कॉन्जिक्यूटिवली होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4C2 हुआ, यहाँ पे विशाल ने 2 वेज फ्रेंड को बुलाया, इनटू अब जिमी क्या करेगी, 2 नॉन वेज फ्रेंड को बुलाएगी। तो जिमी के पास नॉन वेज फ्रेंड कितने हैं, 4। 4 में से वो 2 नॉन वेज फ्रेंड को बुलाती है, यानी कि 4C2। तो ये हो गया अपना फर्स्ट केस। प्लस करेंगे इसको अब सेकेंड केस से और थर्ड केस से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, फिर सेकेंड केस में विशाल बुलाता है 2 नॉन वेज फ्रेंड को। नॉन वेज फ्रेंड कितने हैं, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3C2 इनटू अपने पास यहाँ पे क्या है, 2 वेज फ्रेंड हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये रहा। विशाल के वेज फ्रेंड कितने हैं, एक सेकेंड, जिमी 2 वेज फ्रेंड को बुलाती है, तो जिमी के पास वेज फ्रेंड कितने हैं, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3C2 इनटू, सॉरी प्लस, क्योंकि नेक्स्ट केस है अपने पास, विशाल एक फ्रेंड को बुलाता है वेज एंड एक नॉन वेज। तो एक फ्रेंड क्या है, वेज, यानी कि 4C1, 4C1 इनटू एक क्या करेगा, नॉन वेज फ्रेंड को बुलाएगा, यानी कि 3C1, 3C1 इनटू, क्योंकि अभी भी देखो हम लोग 4 फ्रेंड को चूज़ कर रहे हैं, अभी एक फ्रेंड को चूज़ किया, एक फ्रेंड को चूज़ किया, अभी 2 फ्रेंड और बचे, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेज फ्रेंड को बुला रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3C1 इनटू अपने पास लास्ट में क्या हो जाएगा, 4C1, 4C1। अब आप लोग को क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो ये क्या होगा, 4C2 मेरे पास किसके बराबर होने वाला है, 4C2 बराबर होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आया, 6। ठीक है, तो 6, और यहाँ पे भी क्या है, इंटू था, तो 6 इंटू 6 प्लस 3C2 है, 3C2 अपना 3 के बराबर आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस, सॉरी 3 के बराबर आएगा, है ना, तो 3 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2, 1 फैक्टोरियल। तो ये किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू, ये भी कितना आएगा, 3 प्लस 4C1 कितना आएगा अपने पास, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया, 4। तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3C1 कितना होगा, 3 इंटू 3C1 फिर से 3 इंटू 4C1 होगा अपने पास 4। इसको आप लोग को क्या कर देना है, अपना आगे बढ़ा देना है। तो 36 प्लस 9 प्लस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 120, 128, 136, 144।
144। तो ये मेरे पास कितना आएगा 45 प्लस 144 इज इक्वल्स टू अपना 189। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज हो गए 189 हो गए अपने पास टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम लोग इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमारे पास ये बड़ी सी एक्सप्रेशन है, हमें क्या करना है, फॉर n इज इक्वल्स टू 5 एंड r इज इक्वल्स टू 2 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू बतानी है। तो हमें क्या करना है, बस इसमें वैल्यूज़ को रखना है और x को कैलकुलेट करना है। x बेसिकली क्या है, इस वाली एक्सप्रेशन का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा 2 फैक्टोरियल इंटू n कितना है अपने पास 5, तो 5 माइनस 1 4 c r कितना है 2, तो 4c1 प्लस n माइनस 1 4c r अपने पास कितना है 2 प्लस r प्लस 1 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 कितना हो जाएगा अपने पास 4c2 प्लस 4c3। इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। तो देखो थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है, बाकी आसान ही है। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4c1 मुझे क्या देगा 4 ही देगा, है ना, 4 प्लस 4c2 मुझे क्या देगा 6 देगा, है ना, जो हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया था, तो वो कितना देगा 6 प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 4c2 अपने पास कितना आएगा 6 प्लस 4c3 भी अपने पास कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, तो ये अपने पास कितना आया 4। ठीक, तो 10 2 इंटू 10 प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 3 फैक्टोरियल अपने पास क्या है 3 इंटू 2 इंटू 10, तो 20 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 10 अपने पास कितना आ जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 80। किसके बराबर है x के बराबर, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पे 80। सो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन अपना हुआ है। तो बस हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, बाकी तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ स्टूडेंट इज सेलेक्टिंग बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी शेल्फ, देयर आर 6 फिक्शन बुक्स एंड 4 नॉन फिक्शन बुक्स। हमसे कह रहा है कि 6 फिक्शन बुक्स हैं एंड 4 उसके पास क्या है नॉन फिक्शन बुक्स हैं। ठीक है, इफ़ द स्टूडेंट नीड्स टू चूज 2 बुक्स, स्टूडेंट क्या कर रहा है 2 बुक्स को चूज कर रहा है, तो उसके पास 6 अपने पास थी फिक्शन बुक्स, 4 उसके पास थी नॉन फिक्शन बुक्स। हमसे वो क्या बोल रहा है, इफ़ द स्टूडेंट नीड्स टू चूज 2 बुक्स, स्टूडेंट क्या करता है 2 बुक्स को चूज करता है। हाउ मैनी वेज कैन इट बी डन सच दैट बोथ ऑफ द सेलेक्टेड बुक्स आर ईदर फिक्शन बुक्स और नॉन फिक्शन बुक्स। यानी हमसे ये कह रहा है या तो दोनों बुक्स क्या हो फिक्शन हो, हमसे ये बोल रहा है या तो दो 2 बुक्स क्या हो फिक्शन और दोनों बुक या तो क्या हो नॉन फिक्शन। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फिक्शन हो एक नॉन फिक्शन, क्या होना चाहिए या तो दोनों फिक्शन से हो या तो दोनों नॉन फिक्शन से हो। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे क्या है देखो या तो वाली कंडीशन लग रही है और वाली कंडीशन लग रही है, तो हमें क्या करना होगा ऐड करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे 6 अपने पास फिक्शन बुक्स थी, तो आप 6 में से 2 बुक्स चूज करोगे यानी 6c2 प्लस दूसरा केस कि आप नॉन फिक्शन चूज करते हो तो 4c2, तो 6c2 कितना आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि ये 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होगा, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये इसको कर देगा 3 टाइम्स, तो ये यहाँ पे कितना आया 15 प्लस 4c2 हमें पता है कितना होता है 6, तो 15 प्लस 6 कितना आएगा 21। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें हम लोग ईदर फिक्शन या फिर नॉन फिक्शन बुक्स को चूज कर रहे हो 21 वेज हैं यहाँ पे। ठीक है, 21 वेज है यहाँ पे जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को क्या कहते हैं कंप्लीट कर रहे होंगे। सो इस तरीके से हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के पीछे जो थिंकिंग है वो अच्छे से समझ में आई होगी, आप लोगों को क्लियर होंगी सारी चीज़ें। सो
आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग ऐसा ही और कंटेंट लाने वाले हैं और बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ लाने वाले हैं बिफोर योर एग्ज़ाम। सो डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। सो कीप बिल्डिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।